Assalamu alaikum. So today we are going वालेकुम to अस्सलाम। Assalamu अस्सलाम वालेकुम। assalam. Today we are going to start with the new chapter. We will revise last chapter. First lesson was living world and classification of microbes. Living world and classification of microbes. First lesson. We have completed it. We have seen all the microbes. Then in second lessons, health and diseases. Health and diseases. We have seen many type of diseases and how to maintain our health in second lesson, right? Now we will start with third lesson, that is force and pressure. Force and pressure. So force का मतलब क्या और pressure का मतलब क्या? फोर्स और प्रेशर फोर्स का मतलब ऐसा देखेंगे तो दो ताकत। ताकत। हाँ, फोर्स यानी क्या है? ताकत। और प्रेशर यानी क्या? ताकत। प्रेशर वजन। प्रेशर यानी क्या? कोई चीज को प्रेशर देना, दबाव, धक्का। है धक्का, कुछ भी दबाव। प्रेशर यानी दबाव। वेरी गुड। किसने बोला दबाव? किसने बोला दबाव? कनीज के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। कनीज के लिए क्लैप करेंगे। प्रेशर यानी दबाव। वेरी गुड कनीज। तो फोर्स यानी ताकत, कुव्वत। फोर्स, हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो होती है कुव्वत, ताकत। और प्रेशर यानी दबाव डालना, किसी चीज पर दबाव डालना। तो दबाव डालने के लिए भी हमको ताकत चाहिए होती है, लेकिन दबाव के लिए जरूरी नहीं कि हमारी ही ताकत इस्तेमाल हो, है ना। दबाव हम लोग अभी जैसे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, देखो फिर से रिपीट करती हूँ मैं, प्रेशर कुकर। कुकर की सीटी बजती है, उसमें हम लोग दबाव डाल रहे हैं क्या? किस चीज का दबाव से सीटी? किस चीज के दबाव से सीटी? किस चीज के दबाव से सीटी बज रही? कुकर के अंदर क्या बनता है? हाँ बोलो। भाप। क्या बनती है? भाप बनती है ना। भाप बनती है, तो वो भाप जो है स्टीम, उसके स्टीम का प्रेशर होता है। पता है आपको स्टीम का प्रेशर? जिस वक्त इंसान को मालूम पड़ा ना, उसने कितनी सारी चीजें बनाई स्टीम प्रेशर के ऊपर से। हाँ, पहले के जमाने में जो स्टीमर चलती थी ना, स्टीमर, स्टीमर यानी बोट चलती थी, बहुत बड़ी समंदर में बोट चलती थी, स्टीमर उसको बोला जाता था। तो वो स्टीमर बोट जो है वो इसी भाप की वजह से चलती थी। फिर सबसे पहली जो रेलगाड़ी बनी ना, रेलगाड़ी, सबसे पहली रेलगाड़ी आप लोगों ने कोई कोई फिल्मों में देखे होंगे, वो कोयला डालते, उन लोग कोयला डालते जाते, कोयला डालते जाते, और फिर कोयले कोयले से आग जलती है, आग जलती है, और फिर वो जो स्टीम बनती है ना, आग से जो स्टीम बनती है, उसकी वजह से रेलगाड़ी भी चल जाती है, मालूम। तो प्रेशर का कितना बड़ा काम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो स्टीम से, उस प्रेशर से रेलगाड़ी चल रही है, उस स्टीम से, उस प्रेशर से स्टीमर चल रहा है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है मालूम है? ये प्रेशर से जो रॉकेट बनता है ना, रॉकेट, रॉकेट को देखा है कभी? रॉकेट उड़ते वक्त मैंने अपने ग्रुप पे एक वीडियो डाली थी रॉकेट का, देखे होंगे अगर आप लोगों ने तो मालूम होगा। नीचे से जो है वो आग लगाई जाती है रॉकेट में भी, और वो जो स्टीम पैदा होती है ना, प्रेशर जो पैदा होता है, वो प्रेशर उस रॉकेट को इतने ऊपर फेंक देता है, वो इतने ऊपर तक जाता है। बात समझी आपको? तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबक फोर्स एंड प्रेशर। आपको ध्यान में आ गया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। उसी प्रेशर से, उसी फोर्स से जो है वो गाड़ियां चलती है। गाड़ी चलती है ना, जो गाड़ी में हम लोग जो पेट्रोल डालते हैं ना, तो वो पेट्रोल क्या काम करता है? पेट्रोल भी वही करता है, पेट्रोल अंदर जलाने का काम करता है, और उसके जरिए क्या पैदा होती है? उसमें स्टीम पैदा होती है, और उस स्टीम भाप के जरिए जो है वो गाड़ी चलने लगती है। तो इस तरह से जो है वो स्टीम और प्रेशर, आप लोगों ने पिछले साल कुछ लोगों ने देखो प्रोजेक्ट बनाए थे, एक लाडेसा ने बनाया था कि किसी ने और भी बनाया था, देखो बलून में हम लोगों ने हवा भरे थे, हवा भरने के बाद में, हाँ,
वो हवा भरने के बाद में देखो गाड़ी आगे जा रही थी, गाड़ी आगे ढकली जा रही थी ना, बलून की हवा को हम लोग छोड़ रहे थे तो बलून की हवा निकल रही थी, जैसे गाड़ी आगे धकेले जा रही थी, है ना। तो अभी भी आप लोग वैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अभी मुझे 8वीं की क्लास से बहुत सारे प्रोजेक्ट चाहिए। 7th वाले लोग इतना बना रहे, इतना बना रहे, इतना बना रहे कि उसकी कुछ हद नहीं। मुझे अभी 8वीं से हर एक चीज का प्रोजेक्ट चाहिए, हर बच्चा बनाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, उस दिन आपको प्रिंसिपल ने भी बोले ना अंजुम, सुने ना आपने? हाँ हाँ, तो आप लोगों के बनाए हुए प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अभी आप लोग अपने लेसन के हिसाब से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे और व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, फोर्स एंड प्रेशर। सो व्हाट इज फोर्स? अभी हमने बोले व्हाट इज फोर्स। फोर्स किसकी वजह से होता है? दबाव। फोर्स फोर्स दबाव। फोर्स फोर्स फोर्स। प्रेशर यानी दबाव, ताकत। हाँ, फोर्स यानी ताकत, कुवत, है ना। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर जो होता है वो, व्हाट इज फोर्स? तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। कोई एक चीज है रुकी हुई है। अब यहाँ पर देखो, इस पेज के ऊपर मैं ये पेन रखती हूँ, इसके ऊपर जब तक मैं फोर्स नहीं लगाती हूँ ना, इसको मैं धक्का मारूंगी तो ये चलने लगेगा। अगर मैं इसको धक्का नहीं मारूंगी ना तो ये रुका हुआ रहेगा। रुका हुआ है, बराबर। तो कोई भी चीज जो है, रुकी हुई चीज को बोला जाता है स्टेशनरी। रुकी हुई चीज को क्या बोला जाता है? स्टेशनरी, यानी रुका हुआ। स्टेशनरी। हाँ, वो तब तक हरकत नहीं करती जब तक कि हमने उसको कोई धक्का नहीं मारे। धक्का मारने के बाद में वो क्या होती है? मूव करने लगती है, मूवमेंट आता है उसमें, हरकत आ जाती है। सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. An object in motion continues, एक बार हमने उसको धक्का मार दिए ना, अब यहाँ पर है तो अभी मैंने धक्का मारी ना उसको, तो धक्का मारने के बाद में कंटिन्यू मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। मैंने इस तरफ धक्का मारी तो वो चीज इस तरफ नहीं जाएगी ना, बराबर। मैंने जब इस तरफ धक्का मारी, लेफ्ट साइड में धक्का मारी, तो वो चीज लेफ्ट साइड में ही जाएगी। अगर मैं राइट साइड में धक्का मारूंगी तो वो चीज राइट साइड में जाएगी, इधर से धक्का मारूंगी तो राइट साइड में जाएगी ना। तो जो डायरेक्शन में हम उसको धक्का, जिसको फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपको याद रखना है। कहाँ से? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। मोशन में है तो वो कंटिन्यू करता है सेम स्पीड में और डायरेक्शन में। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 3.1 एंड 3.2। ये आपको अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो बंदा? गाड़ी को क्या कर रहा है? गाड़ी को क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है ना। और ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अपने डॉगी को खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है उसको खींचने के लिए। ये क्या कर रहा है? बॉल को उसने क्या किया? जोर से किक मारा। किक मारी, क्या बोलते हैं? बॉल को किक मारी। क्या मारी? किक मारी, है ना। हामिद, क्या किया उसने? बॉल को किक मारी। हाँ, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तीनों का फोर्स जो है वो अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ढकेलने के लिए हो रहा है, यहाँ पे खींचने के लिए हो रहा है, और यहाँ पे उसको ऊपर बाउंस करने के लिए, ऊपर उड़ाने के लिए किक मारी जा रही है। हाँ, सो दिस पर्सन इज पुशिंग। ये क्या कर रहा है? पुशिंग। इसको क्या बोलते हैं? पुशिंग। वहां लिखो पुशिंग। हाँ,
ये क्या कर रहा है, गाड़ी Pushing. को पुश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। पुश ये क्या कर कर रहा रहा है, है। कुत्ते को पुलिंग। ये क्या कर रहा है, पुलिंग, पुल कर रहा है। पुल करना यानी खींचना, पुल करना यानी खींचना, है ना। खींचना। और ये क्या कर रहा है, किकिंग। हाँ, ये क्या कर रहा है, किक मार रहा है, किक मार रहा है, किकिंग। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी क्या, जिस चीज में हम लोग उस चीज को टच करके अगर फोर्स लगाते हैं उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी किसी को कभी कभी हम बिना टच किए फोर्स लगाते हैं, उसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन फिगर 3.1 अ कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो कार जा रही है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, आगे की तरफ। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। कार जो आगे है की वो तरफ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। When a man applies force from behind, उसको आगे की तरफ धकेलने के लिए उस बंदे को पीछे से, बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे से उसको धकेलना पड़ रहा है। कार को मुझे आगे ले जाना है तो मुझे उस चीज को पीछे से फोर्स लगाना पड़ रहा है, ढकेलना पड़ रहा है, ठीक है। अ reluctant dog is being pulled by his master. reluctant यानी एकदम अकड़ा हुआ जो रहता है। हाँ, reluctant यानी जो हिलना डुलना नहीं चाहता है, चिड़ा हुआ है, अकड़ में। वो reluctant dog जो है वो, उसको क्या कर रहा है, उसका मास्टर पुल कर रहा है, पुल, pulled by his master and a boy playing football is kicking, देखो kicking the ball away, वो उसको क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है। What do you observe किक from कर रहा this? है। What do you observe from this? इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि one person is applying force, he is pushing. One person is applying the force, he is pulling. And one person is applying the force, he is kicking. A force acting on those bodies through an interaction between them. यहाँ पर हर जगह पे उस चीज से उस बंदे का इंटरेक्शन है ना। उस बंदे ने उस चीज को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, टच किया हुआ है, खींचा हुआ है, मार रहा है, कुछ तो उसका इंटरेक्शन है। हाँ, As seen in figure 3.2, iron nails. अब यहाँ पर देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट आपको पता है सबको, है ना, मैग्नेट है और यहाँ पे लोहे की कील है, बराबर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मैग्नेट सिर्फ रखा हुआ है, वो लोहे की कील को उसकी तरफ ढकेलना पड़ता है क्या, नहीं, वो कील अपने आप उसकी तरफ चिपक कर आती है ना। यस मिस। मैग्नेट है, मैग्नेट, वो कील जो है अपने आप उसके पास में चिपक कर आती है। हाँ, ये तो आप लोगों ने देखा हुआ मैग्नेट में। तो इसमें हम लोगों को उसको घसीटना नहीं पड़ रहा है, कीलों को धकेलना नहीं पड़ रहा है, कीलों को, या उसको किक नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप उसकी तरफ खींच के आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये भी आप लोग कर सकते हो, किए हो, है ना, अभी भी कर सकते हो थोड़ी देर में। जो कोम होती है, कंघी या स्केल होती है ना, जो प्लास्टिक की स्केल होती है, उस स्केल को अगर आप सर पर रगड़ते हैं, घसते हैं, तो वो सर घसना रगड़ना जो है उसकी वजह से क्या होता है, घसने रगड़ने की वजह से जो होता है वो क्या होता है, वो जो पेपर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फोम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप मुझे बनाकर भेजेंगे। आपके घर में छोटा सा भी अगर कोई मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट जो है उसके सामने कोई भी लोहे की अलग अलग टाइप की तुम्हारे घर में जो भी चीजें हैं, घर में तुम्हारे जो भी चीजें अवेलेबल है, वो आप लोग बताओगे कि मैग्नेट से वो किस तरह से अपनी तरफ खींचता है मैग्नेट, ठीक है। उस तरह से ये क्या बोल रहे हैं, नहीं करके दिखाओ। अब भी बता रहे हैं, बताओ, वेरी गुड।
Yes, Miss. वेरी गुड। कौन? साहिल बता रहा है ना? साहिल तुम बता रहे ना? पहले वीडियो ऑन करो फिर बताओ। तब तक तुम्हारा रेडी होता है, तब तक मैं ये चीजें बता रही हूँ। अगला, तो ये पेपर भी जो है उस कोम की तरफ, जिस तरह मैग्नेट की तरफ कील अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से ये पेपर जो है वो कोम की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोम भी ले सकते हो या प्लास्टिक की फुटपट्टी या स्केल भी ले सकते हो। दूसरा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है, तो वहां पे कोई जाता है क्या गिराने के लिए? फल पक जाते हैं तो कोई जाता No, है क्या Miss. गिराने के लिए? और वो No, बराबर Miss. आके जमीन No, पे ही Miss. गिरते हैं ना, वहां पे कोई फोर्स Yes, अप्लाई Miss. कर रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी जगह पे जहां पर इंसान ने अपनी हरकत कुछ नहीं पेश की, नारियल के गिरने में, ये पेपर जो है वो कोम में चिपकने में, या कील जो है वो मैग्नेट में चिपकने में, इंसान वहां पे अपनी हरकत कुछ नहीं लगा रहा है ना, तो इसको बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये ऊपर वाले जो है वो सब है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब समझ में आया सबको अच्छे से कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? साहिल रेडी हो Yes, गया? Miss. साहिल, साहिल रेडी हो गए? Yes, Miss. हो गया देखो। ओके, तुम्हारा कैमरा वो कर लो, ऑन कर लो। वेरी गुड, सब लोग साहिल के लिए क्लैप करेंगे। हाँ, मुट्टा कैसा होल? तला तल्हा तल्हा ह्याचा ही व्हिडिओ मुट्टा कैसा होल? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो साहिल के पास में मैग्नेट है घर में, साहिल के बाद पास में मैग्नेट है। अब वो देखेंगे हम लोग कि साहिल जो है वो मैग्नेट से किस तरह से वो है वो। एक मिनट में आप लोगों को साहिल का वीडियो दिख रहा है? आप लोगों को साहिल का वीडियो Yes, Miss. Yes, Miss. सब लोगों को दिख रहा है? Yes, Miss. ओके, Yes, Miss. अब आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिख रहा है? साहिल ने बताई हुई पूरी स्क्रीन दिख रही है, देखो अब पूरी स्क्रीन पे साहिल है, Yes, Miss. बड़ा सा दिख रहा है। वेरी गुड साहिल। फिर से जरा अलग Yes, करो, miss. वो पिन अलग करो, मैग्नेट से अलग करो और उसकी तरफ आते हुए दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो उसकी तरफ, उसने, साहिल ने कुछ फोर्स लगाया क्या? पिन को ढकेला क्या मैग्नेट की तरफ? No, Miss. No, Miss. साहिल ने पिन को ढकेला मैग्नेट की तरफ? नहीं, साहिल ने सिर्फ No. जो है वो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरह, अभी ये दो मैग्नेट है ना, दोनों मैग्नेट है ना, हाँ, तो मैग्नेट से मैग्नेट चिपक रहा है क्या? देखो ये No, ढकेल Miss. रहा है, क्या कर रहा है? पुश। No, वेरी Miss. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो मैग्नेट से मैग्नेट को पुश कर रहा है, वेरी गुड। देखो उस दूसरे वाले मैग्नेट को साहिल पुश कर रहा है क्या? नहीं ना, मैग्नेट मैग्नेट को पुश कर रहा है। वेरी गुड। अभी उसको उल्टा करो, उल्टा करो साहिल, अगले वाले मैग्नेट को उल्टा करो, उल्टा करो तो वो चिपकेगा। वेरी गुड, देखो यहाँ पे चिपक गया। वेरी गुड, सब लोग क्लैप करेंगे साहिल के लिए। वेरी गुड साहिल, है ना। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं, अगर कोई कोम का करके बताएगा तो बता देना, कोम का भी करके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा लाइव, हम लोगों ने अभी जो पढ़ी हुई चीज है ना, तो ये बात साबित हो गई अभी आप लोगों के सामने। तेरा मुंह मत डालने रे। तू इस पढ़ाई में ना। इस आपका अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है माइक। यस मिस, आपका म्यूट है।
अच्छा, अभी सुनने आ रहा है? अभी सुनने आ रहा है? Okay. A coconut is falling from the coconut tree से जो है वो coconut fall हो रहा है नीचे. Object are attracted to the earth due to कौन सा force है? Earth के अंदर कौन सा force है? कौन सा force है earth में? जल्दी बोलो. ग्रेविटी. ग्रेविटी. वेरी गुड. अर्थ में कौन सी है? ग्रेविटी है. ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ. When a comb gets rubbed against hair, small piece of paper kept on the table get attracted to the comb. दिख रहा है ना? comb की तरफ अट्रैक्ट हो रही है piece of papers, है ना? पिक्चर में दिख रहा है ना? हम लोग करके भी देख सकते हैं. अगर कोई अभी करके दिखाना चाहता है तो करके दिखा सकता है. Small piece of paper kept on the table get attracted to the comb. The comb has an, अब उसमें कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड देयर इज एन induced opposite charge on the piece of paper and the piece stick to the comb. है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोला जाता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. कोम की तरफ जो पेपर अट्रैक्ट होते हैं ना. अब देखो यहाँ पे जो कोकोनट ट्री है ना, यहाँ पे आप लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल, और यहाँ लिखो फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे लिखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जूम करके देखो अगर नहीं दिख रहा है तो. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें जो फोर्स पैदा होता है वो कुछ देर के लिए होता है. कुछ देर के लिए होता है, बाद में वो फोर्स खत्म हो जाता है. फिर तुमको रगड़ना पड़ेगा, फिर चिपकेगा. समझ में आई बात? और ये जो है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है? तो ये तीनों समझ में आ गए. तीनों फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, और एक है मैग्नेटिक फोर्स. ओके. और ये तीनों के तीनों में इंसान ने वहां पे कोई जाके अपनी ताकत कुव्वत नहीं लगाई है. ओके. नाउ इन फिगर 3.1 a force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object. यहाँ पे क्या हो रहा है हमको? फोर्स इज सीन टू एक्ट, यहाँ से निशान लगाएंगे. फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट of the object or via one more object. Such a force is called contact force. Contact force की definition यहाँ तक है. Next, in figure 3.42, force is applied between two objects even if the two objects are not in contact. Such a force is called non-contact force. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, नारियल का जमीन से पहले कोई कांटेक्ट था क्या? नारियल का जमीन से कोई कांटेक्ट था? नारियल पेड़ नारियल पेड़ के ऊपर चिपका हुआ था और जमीन अपनी जगह पर थी. लेकिन नारियल जब वहां से गिरा तो सीधा जमीन पे गिरा, है ना? उसके बाद में यहाँ पे पेपर यहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे और कोम अपनी जगह पे थी. लेकिन कोम को जैसे ही मैंने रगड़ी तो उसमें क्या हो गया? स्टैटिक फोर्स उसमें प्रोड्यूस होके पेपर उसकी तरफ आ गए. अभी कीले अभी आप लोगों ने देखे, साहिल ने करके दिखाया. कील अपनी जगह पे थे, मैग्नेट अपनी जगह पे था, लेकिन क्या हो गया? उसको थोड़ा सा नजदीक में लेकर गए तो कीले अपने आप उसकी तरफ खिंच के चले आ गई, है ना? नाउ अगला है मस्क्यूलर फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. है ना? हम लोग आटा गूंथते हैं ना, रोटी बनाने से पहले आटा गूंथते हैं. गूंथते के नहीं? मालूम है ना? बॉयज लोग नहीं गूंथते होंगे, लेकिन देखते होंगे. हाँ, लेकिन देखते होंगे ना अपनी अम्मी को, बहन को करते हुए. आपको भी करना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं कि ये काम ये काम खाली लड़की का, ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, पूरा देख रहे, जरूरी नहीं है. ठीक है. नाजमीन म्यूट करो और फिर बोलो जो बोलना है उनको. हाँ नाजमीन, वीडियो म्यूट करो और उनको बोलो. नाजमीन, वीडियो म्यूट करो और उनको बोलो जो बोलना है.
हाँ, तो इस तरह से हम लोग उस वक्त में क्या लगाते हैं, हमारा मस्क्यूलर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मस्क्यूलर फोर्स टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अवर मसल्स। वहां पे हम लोगों को अपने मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एज लिफ्टिंग। अब हम लोगों को मस्क्यूलर फोर्स किसमें लगाना पड़ता है, अंडरलाइन करेंगे। लिफ्टिंग यानी कोई चीज उठाने के लिए, लिफ्टिंग यानी कोई चीज को उठाना, उठाने के, पुशिंग यानी कोई चीज को ढकेलना, पुलिंग कोई चीज को खींचना, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, अब ये सब के लिए हम लोग को मस्क्यूलर फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन उसके खिलाफ बोल रहा है वो, फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट। ये जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी के कांटेक्ट के बिना ही काम करता है। Therefore, there are the examples of non-contact force. So, non-contact force के example क्या है? Magnetic force, gravitational force, electrostatic force, और contact force के example है lifting, pushing, pulling, ये सब जो है वो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, और यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है और ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, when a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead. हाँ, किसी के घर में नजदीक में बॉल है, कोई करके बताना चाहता है तो सोचो, हाँ मैं तब तक आगे पढ़ती हूँ। के नजदीक में बॉल है और ये करके बताना चाहता है तो मैं उसका वीडियो भी बताऊंगी, जैसे साहिल का वीडियो अभी बताई थी। हाँ, करके बताना चाहता है तो बता सकते हो। देखो नजदीक में अगर बॉल है तो, when a ball is kept on a table and pushed, यानी बॉल को अगर मैंने धक्का मारी थोड़ा सा, it moves ahead and gets slow and stop. वो थोड़ी देर तक आगे जाता है, फिर स्लो हो जाता है और रुक जाता है ना। हाँ देखो साहिल के पास में बॉल भी है, वेरी गुड। बताना चाहते हो साहिल? साहिल यू वांट टू शो? बताओ, फ्लोर के ऊपर बताओ, जमीन के ऊपर बताओ, वेरी गुड। रुको मैं तुम्हारा वीडियो बड़ा करती हूँ। देखो साहिल अभी बॉल का भी बताने जा रहा है एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, क्लैप फॉर साहिल। हाँ, साहिल के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। जमीन के ऊपर रखो साहिल, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर रखो और उसको थोड़ी देर धक्का मारो। यस, नाउ यू पुश द बॉल, पुश द बॉल, पुश पुश करो, देखो थोड़ी देर जाएगा और फिर रुक जाएगा। फिर से करो, पुश द बॉल, देखो थोड़ी देर जा रहा है फिर रुक जा रहा है ना। सो थोड़ी देर जाके क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो 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 होके रुक जाती है। वेरी गुड, क्लैप फॉर साहिल, क्लैप क्लैप फॉर साहिल, सब लोग क्लैप करेंगे साहिल के लिए। वेरी गुड साहिल। हाँ, तो उस तरह से अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉल को अगर हम लोग उसको धक्का मारते हैं थोड़ा सा, इट मूव्स अहेड एंड गेट स्लो एंड स्टॉप। उसी तरह से अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड travels some distance and stop after the engine is switched off. गाड़ी का हमने इंजन ऑन किए, चाबी लगा के इंजन ऑन किए, है ना। फैजान कहाँ है? फैजान, तो क्या होता है, फैजान के पास गाड़ी है कोई? फैजान, नजदीक में कोई गाड़ी है, कार, खिलौने वाली? तो तुम भी बता सकते हो। तो अगर गाड़ी है तो वो क्या हो सकती है, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको ऑफ करते हैं तो तुरंत रुक जाती है क्या गाड़ी? गाड़ी तुरंत रुक जाती है? नहीं, थोड़ी देर तक। हाँ, क्या होता है वो? थोड़ी देर तक, बोलो, चलते रुकती है, थोड़ी देर तक आगे चलती है और फिर रुकती है। हमारे घर का फैन भी ऐसे होता है ना, फैन जो होता है, फैन का बटन हम लोग बंद करते हैं तो क्या होता है, तुरंत वो स्टॉप हो जाता है क्या?
नो मिस, थोड़ी देर चलता है। थोड़ी देर तक घूमता रहता है ना। कौन बताएगा अपने घर के फैन का बटन चालू और बंद करके? जल्दी बताओ। चलो वीडियो में बताती हूँ उसका। कौन बताता है? जल्दी बताओ। मैं बताऊंगा। मिस मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड। बताओ लाडेसा। लाडेसा का वीडियो देखेंगे अभी सब लोग। अभी वो फैन का बटन ऑन करेगा और फैन का बटन ऑफ करेगा। हाँ, अभी तुम्हारा फैन का चालू है ना? फैन चल रहा है ना? हाँ, देखो फैन कितने स्पीड में चल रहा है ना? 1 मिनट। हाँ, मैं जब मैं बोलूंगी तब बटन बंद करना। हाँ, जब मैं बोलूंगी तब बटन बंद करना। यस मिस। हाँ, बताओ फैन कहाँ है? बताओ तुम्हारा फैन बताओ। कैमरे में फैन बताओ। वेरी गुड। देखो इसका फैन चल रहा है ना, ब्लेड भी नहीं दिख रहे उसके, इतना तेज चल रहा है फैन। कैमरे में फैन बताओ। वेरी गुड। अब बटन बंद कर दो फैन का। आप लोगों को फैन के एक भी ब्लेड दिख रहा है क्या? कितना तेज चल रहा है फैन? दिखा? अभी लाड़े सा बटन बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, फैन स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। हाँ, वहीं पे रखो कैमरा, कैमरा वहीं रखो। अभी देखो आप लोगों को उसने बटन कभी बंद किया? मैंने जब बोली ना बटन बंद कर दो, वही उस वक्त उसने बटन बंद किया। लेकिन देखो अभी तक गोल गोल घूम रहा है पंखा। दिख रहा है आपको? तुरंत बंद हुआ क्या? नहीं ना, थोड़ी देर वो चल रहा है ना? अभी भी देखो गोल गोल घूम रहा है। थोड़ी देर चल रहा है, फिर वो स्लो 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 होकर फिर क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा, है ना? स्लो 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 होके फिर वो बंद हो जाएगा। अभी तक बंद नहीं हुआ। लाडे सा देखो जल्दी। बंद किया तुमने ना स्विच? हाँ, अभी स्लो 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 हो गया। वेरी गुड, स्लो हो गया। अभी बंद होने तक रुकेंगे हम लोग। हाँ, देखेंगे उसको बंद होते हुए, बंद होते हुए देखेंगे। वेरी गुड। देखो बंद हो गया फैन। देखे सबने? ये आप लोग आपके घर में रोजाना देखते हो ना? वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब लोग लाडेसा के लिए। वेरी गुड लाडेसा। तो इस तरह से कोई भी चीज जो है वो जब चलती है तो हम उसको जब बंद करते हैं उसका स्विच, तो वो चीज तुरंत रुकती नहीं है, थोड़ी देर वो चलते रहती है, फिर स्लो 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 होके फिर रुकती है ना? आप पंखा चालू कर दो लाडेसा। वेरी गुड लाडेसा। सो इंजन इज स्विच ऑफ। जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं, दिस बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है? क्यों होता है उसको अंडरलाइन करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन. In the absence of friction force, the object would have remained in motion. Frictional force is very useful in daily life. While walking, we push the ground behind with our feet. हम लोग भी क्या करते हैं? हम चलते हैं तो आगे क्यों बढ़ते हैं? हम चलते हैं तो आगे क्यों बढ़ते हैं? हम जब पैर रखते हैं तो हम जमीन को पीछे ढकेलते हैं। जब चलते हो ना आप लोग, तो चलते वक्त में आप लोग जो है वो करके बताओ। कौन बताएगा करके? जमीन के ऊपर चलकर वीडियो बताओ। अब भी जल्दी बताओ। इसमें बताओ। वेरी गुड। बताओ। नहीं, अभी एक तुमको बताने चांस दी ना, सबको चांस मिलना चाहिए। बताओ कौन बता रहा है? अरविंद। कौन कौन बता रहा है? मिस हम लोग बताएं। हाँ, तुम दोनों बहनें हो, तुम लोग बता सकते हो। अंजुम तुम कैमरा पकड़ो और तरन्नुम चलेगी, या तरन्नुम कैमरा पकड़ो, अंजुम चलेगी। जी मिस। वेरी गुड। और पैर बताओ रखकर जमीन के ऊपर कैसे होता है वो, ठीक है? मिस बता रही हूँ। हाँ बताओ। तू क्या करती है? तू कर मिस बताओ। हाँ वेरी गुड। बताओ। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारा। हाँ वेरी गुड। हाँ, पैर पैर की तरफ, पैर और जमीन दिखना चाहिए। हाँ, पैर और जमीन। वेरी गुड। हाँ, देखो देखो अभी ये चल रही है, उसने जमीन को पीछे ढकेला। देखो तुम अपने पैर की तरफ, अगला कदम डालो। वेरी गुड।
अगला कदम डालो, पीछे ढकेला, अगला कदम डालो, ऐसा। जमीन आगे की तरफ जा रही है ना, वेरी गुड। देखो समझ में आया? पैरों से आप क्या कर रहे हैं, जमीन को पीछे ढकेल रहे, वेरी गुड। तो इस तरह से जो है वो हम लोग चलते हैं, उस वक्त हम भी क्या करते हैं, तुम्हारे जमीन और पैर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उस जमीन को पीछे ढकेलते जाते हैं। उसी तरह से साइकिल भी चलती है। बस, वेरी गुड। सब लोग क्लैप करेंगे अंजुम तरन्नुम के लिए, क्लैप करेंगे सब लोग। वेरी गुड अंजुम तरन्नुम, वेरी गुड। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने देखा। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लिप। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। इसलिए हम लोग धड़ाम से गिर जाते हैं ना। जब कभी जमीन जो है वो चिकनी होती है, तब हमारे जमीन और पैर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है और हम लोग स्लिप होके गिर जाते हैं धड़ाम से। वी विल स्लिप एंड विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल द ऑब्जेक्ट्स। हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं आया आपका? मेरा स्क्रीन नहीं आया। ओके, स्क्रीन आएगा अभी। हाँ अच्छा, तुम लोग सुनो जब। यस मिस, चलेगा। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगा, आप लोग देखते हो स्टेशन के ऊपर की जमीन जो, यस मिस। स्टेशन के ऊपर देखो आजकल जो प्लेटफॉर्म पर जमीन है वो एकदम चिकनी चिकनी है। तो हम लोग कभी भागना जाएंगे, भागना चाहेंगे, कुछ होता है तो फिर हमारा पैर स्लिप हो जाता है ना। हम उसके ऊपर भाग नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे रोड खुरदुरा होता है, रोड खुरदुरा होता है, वहां पर जो है वो क्या होता है, रोड खुरदुरा होता है, वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं। इसलिए देखो रनिंग का जो मैदान होता है, रनिंग का मैदान होता है, वो मैदान जो होता है वो क्या होता है, रनिंग का मैदान जो होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है क्या? कभी भी चिकना नहीं रहता ना, रहता है ना, मिट्टी वाला रहता है ना। हाँ, इसीलिए वो मिट्टी वाला रहते हैं ताकि हम उसके ऊपर अच्छी तरीके से जो है वो दौड़ सके। ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? तो अभी हम लोगों ने कितने टाइप के फोर्स देखे? हाँ, अभी हमने कितने टाइप के फोर्स देखे ना, बहुत सारे। तो वो सारे फोर्स के आप लोग जो है अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अपोजिट। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहाँ होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, so you must have seen that, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे। You must have seen that one tend to slip over banana peel, है ना, केले के छिलके पे हम लोग फिसल जाते हैं ना। बनाना पील यानी केले का छिलका। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मिस। ओके, तो बनाना पील जो है वो केले का छिलका जो है वो केले के छिलके के ऊपर से हम लोग फिसल जाते हैं। सिमिलरली वन कैन स्लिप ड्यू टू मड। उसी तरह से कीचड़ होता है, वो कीचड़ में भी हम लोग फिसल जाते हैं ना। कीचड़ में भी फिसलते हैं या नहीं? यस मिस। हाँ, बोथ इज एग्जाम्पल। काई में भी फिसल जाते, ग्रीन रहता है ना, काई रहती है ना, काई। वेरी गुड, काई के ऊपर से भी हम लोग फिसल जाते हैं। बोथ दिस एग्जाम्पल्स अकर ड्यू टू द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। ये दोनों भी क्यों होता है? बनाना में भी और काई में भी और मड में भी क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, रगड़ जो है वो कम होती है, चिकना होता है वो, इस वजह से वहां पर रगड़ नहीं हो सकती है। अब आपको क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर एग्जाम्पल इन विच कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर अप्लाइड। राइट द टाइप ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? हमने देखे अभी कॉन्टैक्ट फोर्स, पेज नंबर 14 पर ऊपर की तरफ जो है। सबको मजा आ रही है? यस मिस। अच्छा लग रहा है ना? ओके, जब कोई चीज कर करके देखते हैं तो मजा आती है ना? ऐसे ही खाली मैं पढ़ूंगी किताब में से और तुम खाली सुनोगे, बोर होगा कि नहीं? हाँ, हम लोग अभी हर चीज करके देख रहे तो हमको कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये जो
ये हमने अभी जो देखे फ्रिक्शन जो है वो ऐसा होता है, फ्रिक्शन की वजह से हम अगर फिसलते नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर फ्रिक्शन की वजह से अगर फिसल गए तो धड़ाम से नीचे मेरे से बुरी दिखती। जाएंगे कि नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं यूज योर ब्रेन पावर। अब यूज योर ब्रेन पावर में उसने आपको क्या बनाने के लिए बोला है, लिस्ट बनाने बोला। अभी आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिस्ट बनाएंगे कि कौन से जो है आपके अतराफ में, आपके आजू बाजू में कितने जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है और कितने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे कि कितने कॉन्टैक्ट फोर्स है और कितने नॉन कॉन्टैक्ट है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम देख चुके हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब ये दिमाग में रखकर आपको लिस्ट बनानी है कि कितने कॉन्टैक्ट फोर्स है और कितने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपके घर में, आपके आजू बाजू में। बनाएंगे ना लिस्ट? लिस्ट बना सकते हो ना? यस मिस। ओके, यस मिस। ट्राई दिस। हाँ, ये करते हैं हम लोग। टेक 2 plastic bottle with rectangular shape. Close their opening by fitting the lid tightly. Keep 2 small bar magnets on them and fix them neatly using a sticking tape. ये दिख रहा है आपको? 2 प्लास्टिक की बोतल कैसी रखनी है दिख रही है आपको? दोनों के ऊपर आपको मैग्नेट लगाना है। साहिल, तुम्हारे पास वाला मैग्नेट है ना, जो वो वाला लंबा अगर मैग्नेट होगा तो भी देखो इस तरह से आपको ये मैग्नेट जो है वो सेल्यू टेप से या धागे से या किसी जरिए से इस बोतल के ऊपर चिपका देने हैं। बात समझ में आई? क्या करना है समझा? फैजान नहीं है? हीना, समझ में आ रहा है? यस मिस। हीना? यस मिस। हाँ, तो इस तरह से चिपकाना है आपको मैग्नेट को। और मैग्नेट, ये 2 बॉटल जो है वो क्या करनी है आपको, पानी में छोड़नी है। हाँ, फिर अ बिग प्लास्टिक ट्रे, ये बिग प्लास्टिक ट्रे है। फिल अ बिग प्लास्टिक ट्रे विथ वाटर एंड लीव द 2 bottles floating with magnet at the tip. ये 2 बॉटल इसमें फ्लोट होगी अगर हम पानी में डालेंगे तो, है ना। Floating with the magnet at the top. Take 1 bottle near the other. If the north pole of the magnet is near the south pole, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो क्या हो जाएगी बॉटल, क्या हो जाएगी बॉटल, क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। और नॉर्थ पोल और नॉर्थ, दोनों नॉर्थ पोल रहेंगे तो क्या हो जाएगी बॉटल, दूर जाने लगेगी। साहिल ने अभी आपके सामने करके बताया ना वीडियो, जब दोनों भी पोल सेम थे तो वो मैग्नेट एक दूसरे को चिपक रहा था। और पहले उसने सरका के बताया ना, वो आगे आगे मैग्नेट भाग रहा था। तो सेम पोल रहेंगे तो क्या होंगे, बॉटल दूर दूर जाएगी। और अपोजिट पोल होंगे तो बॉटल एक दूसरे से चिपक जाएगी। सो bottle floating on the magnet of the dot. Take 1 bottle near the other. If, यहाँ से underline करेंगे, if the north pole of the magnet is near the south pole of the magnet, the other magnet, the bottle will lead towards each other because unlike poles attract each other. इसको आपको underline करना है, unlike pole attracts each other. Unlike यानी अलग अलग, मुख्तलिफ, अनलाइक, लाइक यानी एक जैसे, अनलाइक यानी अलग अलग। Observe what will happen when the direction of the bottles are changed. अगर डायरेक्शन चेंज किया मैंने, ये बॉटल को घुमा के ऐसा रखा तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला नॉर्थ पोल एक जैसा आ जाएगा सामने सामने। तो एक जैसा आ गया तो क्या होगा, वो बॉटल डायरेक्शन ऑफ द अलग दूर दूर जाएगी। We can observe change in the motion of the bottle without any direction contact. This means that there exists a non-contact force between the 2 magnets. हमने कुछ नहीं किया ना, पहले भी हमने बॉटल रखी थी और छोड़ दिए थे। तो जब कांटेक्ट फोर्स था उसमें हमने कांटेक्ट कुछ नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। तो अगर एक अलग अलग फोर्स है तो वो क्या हो रहे थे, बॉटल क्या हो रही थी, आके एक दूसरे को चिपक रही थी।
अब मैंने बॉटल को उठा के उल्टा घुमा दी, उल्टा घुमाने के बाद में क्या हुआ, दोनों लाइक फोर्स आ गए। लाइक आने के बाद में वो बॉटल को कितना भी लेके जाएंगे ना, एक बॉटल दूसरे की तरफ आएगी तो दूसरी बॉटल उसके आगे भागेगी, समझ में आया? तो बॉटल भागेगी, जैसा अभी साहिल ने वीडियो बताया था। साहिल मैग्नेट वाला वीडियो वापस से बता सकते हो? साहिल मैग्नेट वाला वापस से बता सकते हो सबको? मिस वो आगे भागने वाला ना? हाँ, आगे भागने वाला भी बताओ, चिपकने वाला भी बताओ, दोनों बताओ। हाँ? 2 मैग्नेट का जो तुमने बताया ना वो बताओ जल्दी। मिस देखो। हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड। 1 मिनट मैं बड़ा करती हूँ। हाँ तुम्हारा वीडियो मैं बड़ा करती हूँ तो सब लोगों को पूरे स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा वीडियो दिखेगा। अभी सब लोगों को साहिल का वीडियो पूरे स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ देखना अभी। हाँ अब बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसा भाग रहा है वो वाला। वो अब उल्टा किया, अब क्या हो रहा है, वो चिपक जाएगा। देखो चिपक गया, खींचो उसको, उसकी तरफ खींचो। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बता रहे। अब भागने वाला जरा एक बार फिर से बताओ, भागने वाला एक बार फिर से बताओ उल्टा करके। अपोजिट डायरेक्शन में लेके। हाँ अब बताओ लोगों को कैसे। देखो चिपक रहा है क्या, वो कितना चिपका है, उसको उसकी तरफ लेके जा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। वेरी गुड, क्लैप फॉर साहिल। वेरी गुड। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना ये कैसे भाग रहा है? यस मिस। वेरी गुड साहिल। तो इस तरह से आप लोगों को ये दिखाई दिया कि मैग्नेट कैसे लाइक पोल्स रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक पोल होते हैं तो एक दूसरे के इससे भागते हैं। तो इस तरह से ये सब जो है वो नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स है। You have learned about static electricity in the previous standard, है ना? आपने पहली क्लास में ये सब किया होगा ना, जो मैंने बताया। प्लास्टिक की स्केल को आप लोग रगड़ोगे सर के ऊपर। हम लोगों ने क्लासरूम में किए थे 6th स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा। 6ठी में मैंने आपको करवाई थी क्लासरूम में, स्केल से सबने किए थे। सर में स्केल और कागज के टुकड़े बेंच के ऊपर आपने रखे थे तो वो सब चिपक गए थे स्केल को। याद आया? याद आया कि नहीं? है ना? सबसे ज्यादा शाहिद ने किया था। शाहिद कहाँ है? शाहिद को याद है गए साल किया था। हाँ तो इस तरह से उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टू वेरीफाई दिस, which experiment will you perform? कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे? कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे? आवाज आ रही तेरी? नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मिस। आ रही है ना? आ रही है मिस। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो विच एक्सपेरिमेंट यू विल परफॉर्म? तो वी विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ फोम एंड पेपर, और वी विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लास्टिक रूलर एंड पेपर, ठीक है? अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हम लोग देखेंगे। हाँ ये टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ये भी आप लोग करके देखेंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, एक टोप लेंगे, टोप के अंदर क्या करेंगे, बर्फ जमाएंगे। ध्यान से सुनो क्या करना है। टोप लेंगे, टोप के अंदर फ्रिज में बर्फ जमाएंगे, ठीक है?
बर्फ जमाने के बाद में वो बर्फ जमा हुआ टोप जो है वो उसमें से बर्फ पूरा निकालेंगे। जो टोप में डालेंगे वो टोप के शेप का आ जाएगा ना बर्फ, तो वो बर्फ जो है वो क्या करेंगे, निकालेंगे और टेबल के ऊपर रखेंगे। अब टेबल के ऊपर आपने बर्फ रखा ना, तो बर्फ रखने के बाद में उसके ऊपर क्या करेंगे, धागा रखेंगे। बर्फ के ऊपर क्या रखेंगे, धागा रखेंगे। और धागे का एक सिरा जो होगा, जैसे ये धागा है, धागे का एक सिरा अगर होगा, समझो ये धागा है, तो ये धागे का एक सिरा, ये बर्फ है बीच में, समझो तुमने बर्फ के ऊपर ये धागा रखे, तो धागे का ये जो एक सिरा है उसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर एक कोई तो भी वजन या पत्थर बांध देंगे। उसी तरह से धागे का ये जो दूसरा सिरा होगा, यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, वजन या पत्थर बांध देंगे। ऐसा वो वाला धागा बर्फ के ऊपर रखेंगे और वो दोनों भी तरफ का धागा जो है वो नीचे टेबल पे लटकना चाहिए, इस तरफ से और इस तरफ से। आपको तस्वीर में दिख रहा है ना, आपकी किताब में जो तस्वीर दी हुई उसमें दिख रहा है। तो क्या होगा, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे वो धागा जो है ना वो बर्फ के अंदर धंसता जाएगा। धागा क्या होगा, बर्फ के अंदर धंसता जाएगा और ऐसा धंसते 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 वो नीचे 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 आ जाएगा और आखिर में ना थोड़ी देर के बाद में वो नीचे से पूरा नीचे आ जाएगा टेबल के ऊपर सरक के। लेकिन बर्फ जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे से जैसे धागा जाएगा ना ऊपर से बर्फ चिपकता जाएगा, फिर नीचे जाएगा धागा तो ऊपर से बर्फ चिपकता जाएगा। यानी बर्फ के दो टुकड़े नहीं होंगे, बर्फ वैसे ही अक्खा के अक्खा रहेगा। हाँ, लेकिन धागा जो है वो ऊपर से नीचे तक पार हो जाएगा। मजा आएगी ना, देखेंगे करके करके देखेंगे। और ये क्या हुआ, मुझे पूरा वीडियो बना के चाहिए। हाँ हिना, सुनने आ रहा है हिना? यस मिस। मुझे चाहिए इसका वीडियो। अरबिया, हिना, अंजुम सब लोग करेंगे। हाँ लड़कों में, बॉयज में। शमशाद किधर है, शमशाद को बोलना। फैजान, मुबिन है उसको भी बोल देना। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। क्या करना है अभी, जैसे जो मैंने आपको समझाई ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Take a cardboard box, tie stick string to its two sides and keep it on a smooth table as shown in figure 3.4. Take the string on both the sides of the table. Tie weighing pans. Weighing pans इसको बोलते हैं weighing pan. हाँ, weighing pans of equal masses, the two ends. एक जैसा वजन होना चाहिए, इक्वल मास यानी एक जैसा वजन होना चाहिए। ठीक है, टू द टू एंड्स कीप इक्वल masses in both the pans. The box does not move on table if more mass is kept in one of the pan than in other. The box starts moving in the direction. ये बर्फ वाला नहीं है, ये बॉक्स वाला है। ये भी आप कर सकते हो। इसमें कैसा दिया हुआ है कि अगर दोनों पलड़ों में एक जैसा वजन है ना, तो बॉक्स जो है वो हरकत नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। हाँ, और अगर इस पलड़े में मैंने ज्यादा वजन डाल दिया तो बॉक्स इधर सरकेगा, इस तरफ सरकेगा। अगर इसमें वजन ज्यादा हो गया तो बॉक्स इस तरफ सरकेगा, और इसमें अगर वजन ज्यादा हो गया तो बॉक्स उस तरफ सरकेगा। ये भी वीडियो बना के भेजेंगे। इसमें बर्फ बिरफ का काम नहीं है, बर्फ वाला है वो अलग है। तो ये समझ में आया आपको क्या करना है, ये भी समझ में आया आपको क्या करना है। बहुत ही इजी है। घर में आके अगर बॉक्स होगा तो आप लोग कर सकते हो ये। तो ये करके आप लोग वीडियो मुझे भेजेंगे। The box starts moving in the direction of that pan. Equal gravitational force acts on both the pans when equal masses are kept in them. जैसा हम लोग वो खेलते हैं ना खेल, टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, रस्सा कसी, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, आधे लोग इस तरफ रहते हैं आधे लोग उस तरफ रहते हैं और रस्सी को खींचते हैं ना, टग ऑफ वॉर। यस मिस। उसमें क्या है, एक जैसी ताकत रहती है, दोनों तरफ एक जैसी ताकत रहती है, तो रस्सी वहीं के वहीं रहती है। और जहां पर एक जगह की भी ताकत कम हो गई तो सब लोग दूसरी तरफ गिर जाते हैं ना, गिरते हैं कि नहीं? हाँ, जिसकी ताकत ज्यादा होती है सब उस तरफ गिर जाते हैं। So this means balance force act on the box with effect force equal to 0 as these are acting in opposite direction.
On the contrary, if one mass is kept in one pan, then in the other, the box starts moving in the direction of the pan with the more mass. जिसमें ज्यादा मास है, more mass, more यानी ज्यादा. When unequal forces are, उससे क्या जनरलाइज करते हैं हम लोग, when unequal forces are applied to the box on the two sides, and unbalanced force act on the box, resulting in imparting motion to the box. इसकी वजह से बॉक्स में मोशन आता है. इसमें ज्यादा अगर सामान रहेगा तो बॉक्स इस तरफ सरकेगा, इसमें अगर ज्यादा वजन रहेगा तो बॉक्स उस तरफ सरकेगा. ओके, तो इस तरह से जो वजन जिसमें ज्यादा है, जिसमें ताकत ज्यादा है, मूवमेंट उस तरफ होता है. जिस तरफ ज्यादा ताकत है उस तरफ मूवमेंट होता है. चिल्ड्रंस प्लेइंग, देखो यहाँ पे दिया हुआ है टग ऑफ वॉर का. चिल्ड्रंस प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. If the pull of the force is equal on the two sides, the rope does not move. If the force is more on one side, the rope moves in that direction. This means that initially the two forces are balanced. The rope moves in the direction of higher force and the force becomes balanced. आप लोग क्या करेंगे, टग ऑफ वॉर का भी वीडियो बना के भेज सकते हो. आपके आजू बाजू के जो बच्चे होंगे ना, उन लोगों को आप लोग जमा करेंगे, 2 से 3 बच्चों को, और खेल सकते हो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखकर. हाँ, एकदम चिपकना नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के आप लोग वो रस्सी को पकड़ो. 2-3 लोग इस तरफ पकड़ो, 2-3 लोग उस तरफ पकड़ो, और क्या करो, खींचो. और तीसरा जो बंदा होगा ना, वो वीडियो बनाओ उसका. हाँ, या घर के भाई बहन लोग भी आप लोग घर के भाई बहन लोग भी कर सकते हो. 2 लोगों के बीच में भी आप कर सकते हो. 2 लोग, एक ने रस्सी इस तरफ से पकड़ी है और एक ने रस्सी इस तरफ से पकड़ी है और खींच रहे हैं. तीसरा भाई उसका या तीसरी बहन होगी, वो वीडियो बनाएगी. समझ में आया? तो घर में अगर आप 3 भाई बहन हो ना, तो भी ये वीडियो बना सकते हो टग ऑफ वॉर का. ठीक है. और अगर जिसकी भी ताकत छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो रस्सी खींच लेगा तो वो उसकी तरफ गिर जाएगा, है ना. तो इस तरह का आप लोग वीडियो बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आएगी देखना. Let us see one more example. When big grain storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if 2 persons push it rather than 1 person. When the force is applied by both the same direction, the movement is easy. You may have experienced this. What do we understand from this example? यानी बड़ी अगर बोरी है, अनाज की अगर बहुत बड़ी बोरी है, अगर एक बंदा उसको लेकर जा रहा है उठाकर, तो उसको कितना मुश्किल होता है. तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो दूध के कैन आते हैं ना, दूध वाले भैया के यहाँ पे जब दूध के कैन आते हैं, तो उसमें वो एक बंदा नहीं पकड़ता, उसको 2 लोग 2 तरफ से पकड़ के उठा के लेके आते हैं. देखा है कभी? हाँ, क्योंकि एक बंदे को उठाने के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है, वो उठा नहीं सकता है, इसलिए क्या करते हैं, 2 लोग 2 तरफ से पकड़ के उसको उठाकर लेकर आते हैं, है ना. If several forces are applied on the object in the same direction, a force equal to their additions act on the object. अगर इसी तरह से 2 के बदले अगर इसको 4-5 लोगों ने पकड़ा तो और भी आसान हो जाएगा उसको ले जाना, है ना. कोई वजनी चीज रहती है तो उसको बहुत सारे लोग उठा के एक साथ में लेके जाते हैं ना. तो जैसे कि कबाट वगैरह हमारे घर से अगर हटाना है, बड़ा सा कबाट हमको अगर भंगार में डालना है, तो वो भंगार वाला जो भेजता है वो एक कबाट उठाने के लिए 3-4 लोगों को भेजता है ना, तो वो लोग उठा के फिर वो लेकर जाते हैं, बराबर. तो इस तरह से डिवाइड हो जाता है. If 2 forces are applied on the object in direction opposite to each other, the force equal to their different acts on the object. उसी तरह से फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है. A force is experienced in magnitude and direction. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. A force is expressed in magnitude and direction. फोर्स हम लोगों को किस तरफ लगाना है और कितना लगाना है, हमको कितना फोर्स लगाना है और कौन से डायरेक्शन में लगाना है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट होता है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स जो है वो क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें हम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी बताना पड़ता है। When a force is applied on a stationary object, stationary यानी रुके हुए, कोई रुकी हुई चीज है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रुकी हुई चीज क्या करती है, मूव करना शुरू होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर ये पेन है रुका हुआ यहाँ पर, तो उसको मैं अगर फोर्स लगाती हूँ तो ये मूव करना शुरू होता है ना। Its speeds and direction changes. Similarly, if a force is required to stop an object in motion, अभी यहाँ से पेन आ रहा है, इसको मुझे रोकना है तो मैं यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ। देखो फिर से ये पेन यहाँ से आ रहा है मूव होके, मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो रोक रहा है। तो ये रोकने के लिए भी मैंने क्या लगाया, उसको फोर्स लगाया। तो ये रोकने वाला फोर्स क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये रोकने वाला फोर्स क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। An object can change its shape due to force. जैसे कि मैंने तुम्हें बताई कि आटा गूंथते हैं हम लोग, जब हम आटा लेते हैं तब वो पाउडर रहता है, फिर उसमें पानी मिला मिला के हम लोग उसका गोला बनाते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर गोला बनाने के बाद हम लोग छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं बेलन से, और फिर उस फोर्स से हम बेलन से उसकी क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो शेप चेंज हो गया ना उसका। हमने आटे का गोला लिया था और गोले से हमने रोटी को बेल के क्या बनाया, हमने रोटी बनाई, है ना। तो ये वाला भी वीडियो आप बनाकर भेज सकते हो। आटे का गोला बनाओ और बेलन से बेल कर बताओ रोटी बनाते हुए, और बताओ कि यहाँ पर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो रोटी का जो गोला है आटे का वो रोटी में बदल रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। ये आपको बोलना है उस वीडियो, वो वीडियो बनाओगे उसमें आपको ये बोलना है कि रोटी का गोला लिए हमने और उसके ऊपर हमने बेलन से फोर्स लगाए तो रोटी के गोले का शेप चेंज होकर हमारी क्या बन गई, चपाती बन गई। ठीक है। While kneading a dough made of flour, वही दिया हुआ है, हाँ, नीडिंग यानी बेलना, नीडिंग यानी बेलना, ना दिया हुआ है नीडिंग अ डॉ यानी भुना हुआ आटा, डॉ यानी भुना हुआ आटा, मेड फ्रॉम फ्लोर यानी आटा, सूखा आटा। द डॉ चेंज इट्स शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, अ पॉटर अप्लाइड, उसी तरह से डॉ का शेप चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है। ठीक है। उसी तरह से पॉटर किसको बोला जाता है, कुम्हार जो मट्टी के बर्तन बनाता है ना उसको बोलते हैं पॉटर। तो पॉटर जो है, पॉटर अप्लाइज अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाइल शेपिंग द पॉट। जब उसको कोई बर्तन बनाना होता है तो वो उस तरह से उसके मट्टी के ऊपर अपना ऐसा हाथ घुमाता है ना, ऐसा हाथ घुमाता है, जैसा उसको शेप चाहिए वैसा वो उसके मट्टी के ऊपर हाथ घुमाता है, वैसे शेप का वो बर्तन बन जाता है। Force in a specific direction while shaping the pot. Rubber band, when stretched, expands. There are many such examples. यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे examples हैं। रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाकर उसको ताना तो तन जाता है, फिर छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे जाता है फिर से रबर बैंड, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फोर्स का टॉपिक खत्म होता है। तो आज का लेसन हमारा यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। फोर्स हमारा खत्म हो चुका है। अगली बार हम पढ़ेंगे इनर्शिया और प्रेशर। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया और प्रेशर। तो यहाँ तक पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम आया, किसी को कुछ बात नहीं समझ और सारी चीजें समझ में अच्छी तरह आई है तो मुझे वीडियोस बनाकर चाहिए, आपके पास से मुझे वीडियोस बनाकर चाहिए। ठीक है। सब लोग अपने हिसाब से जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको करने के लिए आसान चीज है, आप लोग वो करके वीडियो भेजेंगे और इस वीडियो में बोलना है आपको। हाँ, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे, स्कूल का नाम बताएंगे,
और कौन सी क्लास में हो बताओगे, और उसमें आप वीडियो में क्या बताने जा रहे हो वो आपको साफ बताना है, बोलना है। ठीक है, करेंगे सब लोग? यस मिस। करेंगे ना? यस मिस। ओके साहिल, तुम्हारा जो अभी तुमने वीडियोस बताए वो वीडियो भी तुम अपने नाम के साथ में अलग से बनाकर भेज सकते हो। ठीक है साहिल? हाँ फैजान, साहिल बोलो। और वो रस्सी का कैसे करने का? 3 जन इधर से खींचेंगे, जन उधर से खींचेंगे। दो रस्सी, ये रस्सी को एक जन यहाँ से खींचेगा, दूसरा दूसरी तरफ से, और एक जन उसका वीडियो बनाएगा। ये सही बात करना है। समझे? इसमें क्या बोलना है? और एक जन इसमें उसका क्या बोलना है? अपनी ताकत जो है वो एक जन जानबूझ के कम बताएगा, तो दूसरा वाला उसकी तरफ गिर जाएगा, है ना? समझ इसमें गए। उसमें बोलना क्या है? यस मिस। हाँ ऐसा, वैसा दूसरी तरफ का अगली बार इसने अपनी ताकत कम बताने की तो वो वाला उस तरफ गिर जाएगा। मतलब जिस बड़ा तरफ की वाला ताकत कम हो गई उस तरफ वो बंदा गिर जाता है। ठीक है? यस मिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ अगर डाउट है तो पूछो अभी। हाँ, अभी हमारे पास में कितना टाइम बाकी है? कुछ टाइम बाकी है, तो आप लोगों को अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है? 12:24 किसी को कुछ डाउट है? कोई बात ऐसी रह गई जो नहीं समझ में आई? हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताई मैंने आपको। हाँ, फिर उसमें कितने तरह के हैं, मैग्नेटिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है? यस मिस। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। कितने लोग हैं जरा देखो, स्टार्टिंग में आए थे उतने लोग हैं क्या अभी भी? हिना, तुम्हारे साथ में कौन है? मुबीन है या तुम अकेले हो? हिना है ही नहीं, ये सीना नहीं है। हिना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग हो तो वेरी गुड। आप लोगों को अगर कुछ पूछना नहीं है तो मैं मीटिंग बंद कर देती हूँ। ठीक है, चलो यस मिस। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।